जो करेंगे बेस्ट करेंगे, यानी कि जो भी हमें काम करना है या जो भी आपसे काम करवाना है वो हमें बेस्ट ही करवाना है। हमारे पास 3 प्रकार के बच्चे आते हैं, एक हाई आईक्यू वाले होते हैं, दूसरे मीडियम वाले होते हैं और तीसरे जो बहुत कम पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। तो आईक्यू वालों के लिए क्या होता है, अगर उनके दिमाग में पहले से ही होता है कि अगर उनको 90 मार्क्स आ रहा है तो वो हमेशा 100 के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो वो कैसे आने चाहिए, तो उनके लिए हम ऐसे ऐसे ट्रिक्स देते हैं जिससे उनको बहुत जल्दी समझता है और बहुत जल्दी उनको पता चलता है कि पेपर कैसे लिखना, उससे उनको 100 मार्क्स मिल सकता है। दूसरे होते हैं मीडियम बच्चे जो 60 to 80 में ही खेलते रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनको इच्छा होती है कि अभी ज़्यादा पढ़ना चाहिए लेकिन उनसे करवाने वाला कोई होता नहीं, तो वो प्रकार के बच्चे होते हैं। और लास्ट होते हैं जो होते हैं ना कि आजू बाजू सुन के या दोस्त जा रहा है इसलिए इंजीनियरिंग में आ जाते हैं, वो प्रकार के बच्चे होते हैं। तो वो ऐसे होते हैं कि उनको कोई पढ़ी नहीं होती है, लेकिन जब वो आता है तो अगर वो 40 का कोशिश कर रहा है या जस्ट पासिंग का हो रहा है, तो ऐसा बच्चा जब हमारे पास पढ़ने के लिए आता है तो अचानक से वो 70-80 तक पहुंच जाता है। तो उसमें जो बदलाव होता है और जो मेहनत करने की उसमें ताकत आ जाती है वो अनबिलीवेबल हो जाती है। अभी हमें स्टार्ट करना है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। ओके, वो है रेक्टिलिनियर मोशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को थ्योरी बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से थ्योरी पहले पढ़ोगे तो ही आपको एग्जाम्पल आएंगे, नहीं आ रहा है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले थ्योरी कर रहे, थ्योरी शॉर्ट थ्योरी है, मैंने बहुत कम से कम के फॉर्म में मैंने पूरा थ्योरी बनाया है। हम पहले देख लेंगे, समझ लेंगे और फिर एक होता है। और अभी जो मोशन है पार्टिकल का वो क्या होता है, द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई भी मोशन हो रहा है पार्टिकल का और वो स्ट्रेट लाइन में अगर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, भले क्रॉस जा रहा है, तो वो क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन। तो ऐसा आता है अगला डिस्प्लेसमेंट। देखो एकदम शॉर्ट से शॉर्ट बनाया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्ट डिस्टेंस होता है, एकदम छोटा सा, मतलब जैसे कि ये पेन है और यहाँ से एकदम छोटा सा ऐसे जा रहा है टाइम। ओके, जो भी डिस्टेंस चेंज होता है टाइम के हिसाब से उसको बोला जाता है वेलोसिटी। डिनोटेड किससे होता है, v से। उसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीटर पूछा जाता है कि वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है और हमको डिस्टेंस नहीं पता, तो वही फॉर्मूला है, कोई ऐसा अलग फॉर्मुलेशन हो सकती है। मान लो वो ऊपर ही खड़ा है टावर पे, या बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी हो सकती है, वो बिल्डिंग पे खड़ा है और वहां से ऊपर वो बॉल फेंक रहा है, ऐसे ऐसे ऊपर बॉल फेंक रहा है, ठीक है, या ऊपर से ऐसे बॉल फेंक रहा है, अलग अलग प्रकार के बॉल फेंके ऊपर से, ठीक है, या स्टोन फेंक रहा है, ऐसा है कंडीशंस। तो वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए मतलब हमें समझ रहा है कि वो एक्सेलरेशन है, और टी इज इन सेकंड। टी मतलब किस में दिया है, सेकंड में दिया है, ठीक है। अभी व्हेन टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 दिया है ना, द पार्टिकल इज एट 2 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। देखो जब इनिशियली टाइम 0 था ना, तो वो पार्टिकल जो है, वो पार्टिकल भाई है, वो क्या हो रहा, वो लेफ्ट में जा रहा। द पार्टिकल इज एट 2 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, मतलब जो भी उसकी स्टार्टिंग कंडीशन वो कहा जा रहा, लेफ्ट में जा रहा, ठीक है, लेफ्ट में, उधर के साइड। व्हेन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जब टाइम 2 सेकेंड होता है तो वो पार्टिकल इज एट 20 मीटर, और आगे जाता है, 20 मीटर चले जाता है, कहाँ पर, टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो लेफ्ट आपको समझना चाहिए, नॉर्मल चीज़ है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मेरा राइट होगा, है ना, और इधर वाला लेफ्ट होगा, ठीक है। आप जहाँ बैठे हो उनके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 4 सेकंड, ठीक है। जब आप पढ़ने बैठोगे तो कैल्सी लेके बैठना, कैल्सी जरूरी है, ठीक है, मेरे पास भी कैल्सी है। अभी देखो सबसे पहले दिया क्या है, उनको अच्छे से लिखना, गिवन ए इज इक्वल टू कितना दिया है, ए इज इक्वल टू 40 स्क्वायर माइनस 2, ऐसा दिया है, सही है। अभी क्या हो रहा है, देखो नॉर्मल जो लिखा होता है ना, उससे आप अपने हिसाब से थोड़ा सा नॉर्मल डायग्राम बना सकते हो। वहाँ पूछते नहीं, लेकिन हम बना लो क्योंकि हमको क्लियरिटी ज़्यादा बढ़ती है ना, जितना जल्दी क्लियर उतना जल्दी एग्जाम्पल आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो मान लो ये पार्टिकल था, ये पार्टिकल बाई का ओरिजिन था, अगर उसने इधर मूव किया और तब टाइम कितना था, टी इज इक्वल टू 0 था, तो उसने कितना डिस्टेंस लिया, 2 मीटर लिया। लेकिन देखो हमें पता है मैकेनिक्स में हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे कि अगर हॉरिजॉन्टल चीज़ें हैं और अगर राइट में हो तो प्लस लिया जाता है, अगर लेफ्ट में आओ तो माइनस लिया जाता है, अगर ऊपर जाओ तो प्लस लिया जाता है, अगर नीचे जाओ तो माइनस लिया जाता है, ये चीज़ें होती है, सही है। सो इधर आया तो x इक्वल टू क्या रहेगा, -2, है ना। फिर बाद में क्या हुआ कि टाइम ना सर, टाइम इक्वल टू 2 सेकंड उसने लिया, तब x इक्वल टू और वो लेफ्ट में आया तो कितना होगा, -20 होगा, ठीक है। जस्ट फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग मैंने बनाया, वहाँ आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। समझो क्या बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ। अभी a इज इक्वल टू ये दिया, ठीक है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ।
अभी आप ऑब्जर्व करो कि ना उन्होंने पोजीशन के बारे में बोला सर, तो पोजीशन मतलब एक्स ही है ना, एक्स के बारे में चीज़ें ज़्यादा खुल के आ रही है। तो हमें पता था क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला टी के फॉर्म में, हाँ पता था। क्या पता था? देखो हम लोग dv/dt लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 4t² - 2 भी लिख सकते हैं। सही है, मैंने आपको बोला v की टर्म ऑन वन साइड, t की टर्म ऑन अदर साइड, तो ऐसा लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू 4t² - 2 इंटू dt आ सकता है ऐसा। सही है, इसको क्या बोलते, पहला है एग्जाम्पल इसलिए बोल रहा हूँ, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो रहा है, एंड ऑन क्या करोगे, एंड ऑन इंटीग्रेशन करोगे, है ना। तो इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dv इंटीग्रेशन ऑफ 4t² - 2 इंटू dt आ रहा है। सही है, हो गया। अभी देखो एक देसी जुगाड़ दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन अगर नहीं आता होगा तो भी चल सकता है।